जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट फरवरी 2026 सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 में से 30 फुल मार्क्स डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यस, सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप यू आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन्स संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान सक्रिय खोज पर बल देते हैं। राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। तो ये स्टेज है आपकी 1, 2, 3, 4 एंड 5। यस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए इज राइट आंसर, किशोर अवस्था। यस, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन ए भाषा विकास केवल शैशव अवस्था के दौरान होता है, इसीलिए केवल शैशव अवस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपक प्रदान करना चाहिए। तर्क आर, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्या होगा मित्रों उसका सही आंसर? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। बिल्कुल गलत है। भाषा विकास केवल शैशव अवस्था के दौरान ही होता है क्या? बाकी की स्टेजों में नहीं होता? भाषा विकास केवल शैशव अवस्था के दौरान होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा का विकास शैशव अवस्था में नहीं होता है, बाल्यावस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन आपका कह रहा है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण, ये निगेटिव वर्ड है आपका। नकारात्मक वातावरण दीर्घकालीन प्रभाव नहीं रखता, ये रखता है आपका। यस, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4 इज राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ओके। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, क्या ये सही है? विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, क्या ये ठीक है? विकास के सभी पक्ष क्षेत्र पारस्परिक संबंधित होते हैं, क्या ये ठीक है? तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र पारस्परिक आपस में संबंधित होते हैं, ये आपका डी भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीज गणितीय कथन आलेखन करते हैं कि प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है, इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है? यस, वह अमूर्त चिंतन करने में सक्षम है, मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित सक्रिया में संबंधित हैं, श्रेणीबद्ध कार्य में संबंधित हैं, वर्गीकृत कार्य में संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किशोर अवस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर है मित्रों, ए इज राइट आंसर, अमूर्त चिंतन। यस, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इसमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता।
भाषा सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव, समायु वर्ग, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना चाहिए, अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए इज राइट आंसर। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव एवं संतुलनता। पियाजे के अनुसार इसमें से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव एवं संतुलनता। यस, ए इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है? ये है आपके प्रोफेसर जीन पियाजे और ये है आपके लेव वाइगोस्की। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मकता, बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, भाषा व सोच के बीच संबंध बनाना, सीखने की प्रक्रिया को समझना व सरल जटिल बनाना। तो क्या होगा दोस्तों उसका सही आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा व सोच के बीच संबंध बनाना। यस, लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में भाषा व सोच के बीच संबंध बनाना, ये 3 इज राइट आंसर है आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। क्या ये ठीक था? बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। क्या ये ठीक है? अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया उद्दीपक छोड़ते हैं। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यस, 3 इज राइट आंसर। अधिगम संरचना और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रतिक्रिया। यस, 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? यस, ऑप्शन नंबर 1, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों की हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शो किया है, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शो किया है। यस, तीसरा इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्या सिर्फ एक वक्ता होना चाहिए या क्लास को सिर्फ नियंत्रण में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। यस। ऑप्शन नंबर सी, केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। केवल आपका नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसके कूट दिए गए हैं, सी व डी, बी व डी, बी व सी। तो क्या होगा दोस्तों उसका सही आंसर? तो मित्रों उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक के प्रमुख गुण यही होते हैं। यस। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकते, क्या ये सूचित करने चाहिए? दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, का विस्तृत ब्यौरा रखना चाहिए। उपयुक्त उपनाम जैसे बुद्धि, मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी को उल्लेखित करना चाहिए। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा रखना। यस, 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों के साथ तुलना, कि भाई एमपी का विद्यार्थी तेज है,
महाराष्ट्र का विद्यार्थी कम तेज है, क्या इस तरीके से एक दूसरे की तुलना करनी चाहिए? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने का नामांकन करना चाहिए। विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां, जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए। क्या मास्टर जी को नहीं पढ़ाना चाहिए, सिर्फ अभिभावकों को ही इन कमियों को दूर करना चाहिए? क्या ये सही रहेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ओवल आर 360 डिग्री डेवलपमेंट। आपका दूसरा सही होगा। यस। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण हो सकता है? स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का हो सकता है, जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का, जेंडर क्षमता का। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर पक्षपात का, मेल व फीमेल, फीमेल या मेल। यस। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण के द्वारा, कि उनकी मेमोरी किस प्रकार की है इसके द्वारा, उसके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषणों के द्वारा, उसकी नकल करने की गति माप करके कि ये बच्चा अच्छे तरीके से नकल कर लेता है इस तरीके से, उसकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना करके कि भाई तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है, तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब है, क्या इस तरीके से। तो मित्रों उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण के द्वारा। यस, 2 इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेओ वार्गोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? यस। ऑप्शन नंबर 1, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, पाड़, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम को प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। ये तीनों की तीनों अधिगम को प्रभावित करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसा कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया या मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि अनुवांशिक वातावरणीय कारकों के जटिल पारस्परिक क्रिया का एक परिणाम है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है। यस, ये हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बताई गई हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के हर एक एग्जाम में, चाहे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, कोई भी टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन पक्का आपको मिलता ही मिलता है। यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हसिया पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका या शिक्षक कैसे मदद करते हैं या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहना, उपयुक्त पाठ देकर या ढांचा देकर कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देकर के, उसके
या उसे बहुत से जटिल कार्यपत्रक गृह कार्य में दे करके, उसमें असफलता का भय पैदा करके, जिससे वह स्वयं मेहनत कर सके। क्या ये सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त पाठ या ढांचा देकर कक्षा में उसकी भागीदारी को बढ़ावा दे करके। यस, 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का विनियोजन, विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यस, 4th इज राइट आंसर। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का अधिकार है। यस, 4th इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? यस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। तो दोस्तों ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन है, ये आंसर होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। यस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों के द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1, शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष इसके द्वारा, ध्यान न केंद्रित कर पाना, अति क्रियाशीलता, आवेगशीलता, मौलिकता, प्राय लचीलापन, मांसपेशियों के संचालन गति व समन्वय में कठिनाइयों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनीय में संघर्ष के द्वारा की जा सकती है। ये डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पठन वैफल्य। यस, ए इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, ये कह रहा है कि वह कौन सा अभिलक्षण है एक जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1, निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार करना, समकक्षियों या कक्षा में पढ़ने वाले साथियों की तुलना में उच्चतर प्राथमिक या सामाजिक कौशल व परिपक्वता, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान कर पाना, बौद्धिक जिज्ञासा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता। अभिलक्षण एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है। यस, 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों की इस संकल्पना में संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझाकर या समझकर दोबारा निर्माण करना के लिए कहना चाहिए। ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को लाठी डंडे से कूट देना चाहिए और इस विषय को छोड़ देना चाहिए। स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। क्या ये ठीक होगा? विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षक के लिए अनुमोदित कर देना चाहिए। क्या ये ठीक होगा? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज राइट आंसर। यस,
विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। यस, ए इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, कथन ए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र पत्रिकाएं लेकर आता है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है, अधिगमनकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहता है। ऑप्शन नंबर 1, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम होती हैं। क्या यही सही है कि एकमात्र ही माध्यम है? आपके ऑप्शंस हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो मित्रों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है किंतु आर गलत है। यस, क्योंकि आर आपका कह रहा है माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम होती हैं, तो ये आपका नेगेटिव है। एकमात्र माध्यम नहीं होती हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए सही है किंतु आर गलत है। यस, अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों उसे बतानी चाहिए, उसकी असफलता बताने के लिए कहना चाहिए। विद्यार्थी की त्रुटि पूरी कक्षा को बतानी चाहिए, उसे अपमानित करने के लिए कहना चाहिए या करना चाहिए। विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां या गलतियां पहचान कर उन पर काम कर सके व दोबारा कभी गलती ना कर सके। उसे विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना कर सके। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उस पर काम कर सकें व अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। यस, 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रतिस्पर्धा की अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? हाँ, इससे समकक्षियों से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है। क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरे से बेहतर करने को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। तो मित्रों, उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नहीं, इससे कक्षा में एक नकारात्मक नेगेटिविटी लोकाचार को बढ़ावा मिलेगा, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। यस, दूसरा सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? प्रयोग की चरणों का विवरण करने में, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों का या रणनीतियों पर चिंतन में, गणितीय संक्रियाओं को या नियत प्रणाली का दोहराव में, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं को रट्टा मारने में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करने में। यस, अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करके। यस, सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? क्या कह रही है दोस्तों? एक शिक्षक या शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पूछताछ को हतोत्साहित करके, अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवा करके, विद्यार्थियों की या विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर?
राइट आंसर होगा समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकती है। वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान के डिफरेंट विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीकों से सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। यस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा। यस, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाती हो, ऐसी होनी चाहिए। संसाधन केवल दिखावे के लिए होने चाहिए। स्मार्ट बोर्ड, ये सब दिखावे के लिए होने चाहिए। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होना चाहिए। क्या ये ठीक होगा? आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधियों के रूप में किया जाना चाहिए। क्या सीखने की गतिविधियों से एक अलग कर देना चाहिए? क्या ये ठीक होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव करना चाहिए। रूटीन के वाइज। यस, तीसरा इसका राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? यस, ऑप्शन नंबर 1, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा सांस्कृतिक जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल है। ऐसा वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया गया हो। समस्या समाधान के इस चरण में भौतिक इनाम देना हो। तो क्या होगा दोस्तों उसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों उसका शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संवेग विद्यार्थी को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? यस, गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। तो दोबारा सुने दोस्तों, कौन सा संवेग विद्यार्थी को अधिगम में उसको सीखने में हतोत्साहित करेगा? तो वो करेगा दोस्तों उसको बोरियत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा तो आप क्या करोगे? उसे अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे? क्या बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ाने में, आप पढ़ाते रहेंगे? कक्कर देंगे और उसके माता पिता को शिकायत करेंगे कि ये बोलेंगे कि शर्मा जी आपका लड़का पढ़ाई नहीं करता है? उन्हें ध्यान न देने के लिए लाठी डंडे से कूट देंगे? अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करेंगे? क्या होगा दोस्तों? यदि कोई छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है तो आप अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे, अपने सिखाने के विधियों में परिवर्तन करेंगे, डिफरेंट टाइप के सीखने सिखाने के तरीकों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यस, ये आज 30 क्वेश्चन थे आपके। आई होप यू आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरा यह प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक गुरुदक्षिणा समझ के अपने सर के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।